काशी यानी वाराणसी देश विदेश में विख्यात मोक्ष नगरी एवं बाबा भोलेनाथ की पौराणिक नगरी, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने का भी गौरव प्राप्त है। यह नगरी आदि गंगा नदी के पावन तट पर स्थित होने के साथ ही गंगा नदी की छोटी बहनें वरुणा एवं 80 नदियों का संगम कराते हुए शहर के बीच से होकर बहती है। अब यह अलग बात है कि गंगा नदी का अपना विशाल स्वरूप तो दिखाई देता है, लेकिन वरुणा और 80 नदी का अस्तित्व विलुप्त होने के कगार पर है। यह नदियां नाले का रूप धर चुकी हैं। खासकर 80 नदी तो पूरी तरह से एक नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है, जिसे देख कोई यह नहीं कह सकता कि क्या यही 80 नदी है। आखिरकार कहें भी तो कैसे, नदी का अपना एक दायरा होता है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। 80 नदी का भी एक समय था जब निर्मल जल के साथ उसका अपना विशाल दायरा था। इस नदी का अपना ही एक अलग इतिहास था, लेकिन कालांतर में विस्तारवादी भोगवादी नीतियों के चलते यह नदी पूरी तरह से अस्तित्व विहीन होकर नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है, जिसके नज़दीक जाना तो दूर, उसे देखना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। वाराणसी शहर के कचरे, मलमूत्र, औद्योगिक कचरे इत्यादि को अपने आंचल में समाते हुए यह नदी पूरी तरह से नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है, जिसके जीर्णोद्धार के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई तमाम योजनाएं भी कागजों में सिमट कर रह गई हैं। उसी प्रकार यह 80 नदी भी धीरे धीरे नाले के आकार में तब्दील हो चुकी है। कहने को तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT वाराणसी 80 व वरुणा नदी के प्रवाह क्षेत्र पर अतिक्रमण व प्रदूषण को लेकर गंभीर है। प्राधिकरण ने वाराणसी प्रशासन से इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। इसका असर यह रहा कि पिछले दिनों वाराणसी सदर तहसील प्रशासन रिपोर्ट को जल्द से जल्द तैयार करने में भी जुटा रहा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की कड़ाई के बाद नदी के किनारे से कब्जे भी हटाए गए। वाराणसी सदर तहसील की टीम ने वरुणा नदी के तटीय क्षेत्र से लगभग 83 स्थानों से मौका मुआयना किया और पैमाइश भी की, लेकिन सभी कार्रवाई अब तक ढाक के 3 पाथी साबित हुई है। इसे लापरवाही कहें या महज खानापूर्ति, लेकिन यही हकीकत है। विश्वविख्यात काशी नगरी को नाम देने वाली नदियों का जो अस्तित्व मौजूदा समय में देखने को मिलता है, उसे देखकर इस नगरी से अटूट आस्था रखने वाले लोग आहत होते हैं। देश विदेश के कोने कोने से जाने वाले सैलानी उस 80 नदी को ढूंढते फिरते हैं, जिसने वाराणसी को एक नाम दिया है, लेकिन यह नदी ढूंढे भी नहीं मिल पाती है। कारण कि यह नदी अब नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है। पिछले दिनों राजस्व विभाग की टीम ने वाराणसी की 80 नदी की उद्गम स्थल कंचनपुर से लेकर विभिन्न राजस्व ग्रामों से होते हुए अंतिम बिंदु 80 घाट तक के दुर्गम स्थलों का मौका मुआयना किया था। इसमें कंचनपुर, करौंदी, चितईपुर, सरायनंदन, भदैनी आदि शामिल थे। टीम में कई स्थानों पर कब्जे, अतिक्रमण को चिन्हित भी किया था तथा इस पर विकास प्राधिकरण व नगर निगम को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए थे। बावजूद अभी तक कुछ सफलता हासिल नहीं हो पाई है। यह तस्वीरों में आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये वाराणसी के 80 नदी का है। यह वही 80 नदी है जो अब विलुप्त होकर 80 नाले का रूप ले चुकी है। तस्वीर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का है। वह नदियों के उद्धार, खास करके वाराणसी आगमन से पूर्व उन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, लेकिन माँ गंगा की ही छोटी बहन 80 नदी जो अब 80 नाले का रूप ले चुकी है, इनकी करुणा कोई सुनने वाला नहीं है। यह भी अब कह रही हैं कि कोई तो ऐसा भागीरथ मिले जो मेरा उद्धार कर दे, मुझे पुनः नाले से नदी के रूप में परिवर्तित करा दे। शायद यह भी किसी के चुनावी एजेंडे में शामिल होती, लेकिन नहीं। 80 नदी की इस करुणा भरी पुकार को कोई सुनने वाला नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह जो नाला बह रहा है 80 नदी है, जिसे अब नाले के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। कभी इसका एक अपना अलग स्वरूप हुआ करता था, लेकिन अब इसका स्वरूप पूरी तरह से विकृत हो चुका है। नाले के उठने वाले दुर्गंध से आसपास के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है।
इधर से गुजरने वाले लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि यह अस्सी नदी है, जिसका अपना ऐतिहासिक स्वरूप था। सिर्फ अब लोग बस यही जानते हैं कि यह तो नाला है। अधिकारियों ने दर्जनों अतिक्रमणकारियों को नोटिस जरूर जारी करते हुए तत्काल कब्जे हटाने की चेतावनी दे दी है तथा इसके साथ ही नदी में गिरने वाले नाले को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट भी एनजीटी को भेजी जानी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने के बाद भी नाले में तब्दील हो चुकी अस्सी नदी क्या फिर से अपने स्वरूप में वापस लौट सकेगी। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले चुनाव प्रचार के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बड़े गर्मजोशी से कहा था कि मैं आया नहीं, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। मज़े की बात यह है कि माँ गंगा के इस पुत्र ने भी कभी इसी माँ गंगा की छोटी बहन कहे जाने वाले अस्सी नदी के जीर्णोद्धार और इनके पुराने स्वरूप को वापस लौटाने की दिशा में कभी भी कोई पहल नहीं की, न ही कभी उन्होंने इनकी ओर झांकना भी गंवारा समझा है। वरिष्ठ पत्रकार व लेखक अनजान मित्र खरे खरे शब्दों में कहते हैं कि वाराणसी को नाम और पहचान दिलाने वाली वरुणा और अस्सी नदी के स्वरूप को कुरूप बनाने के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए सभी वह जनप्रतिनिधि, सभी वह अधिकारी, वह संबंधित लोग जिम्मेदार हैं। साथ ही साथ वह नागरिक भी जिम्मेदार है जिसने इस नदी के उद्गम स्थलों सहित दोनों पाटों को पाट कर अतिक्रमण कर बिल्डिंगें तान ली हैं और कब्जे कर लिए हैं। ऊपर से इन दोनों नदियों के उद्धार के लिए कितनी योजनाएं बनी, अरबों खरबों की परियोजनाएं ध्वस्त हो गई, खर्च हो गए, लेकिन इन दोनों नदियों का स्वरूप बदलने को कौन कहे, दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही गया। एक बड़ा सवाल ही उठता है कि क्या इन दोनों नदियों के पुराने दिन, पुराने स्वरूप लौट पाएंगे। सवाल लोगों के जहन में एक यक्ष प्रश्न की तरह कौंध रहा है, शायद जवाब अनुत्तरित रहेगा। वाराणसी की विख्यात अस्सी नदी के साथ सरकार और जनप्रतिनिधियों ने भी बड़ा खेल खेला है। इसके स्वरूप को बिगाड़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तस्वीर में जो दो शिलापट आपको दिखलाई दे रहे हैं, इनमें एक 11 फरवरी 2001 का है। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे, जिन्होंने रविंद्रपुरी लंका बाईपास मार्ग पर नदी के ऊपर सेतु पुल का लोकार्पण किया था। शिलापट पर नाम दिया गया था रामेश्वरम सेतु का लोकार्पण। दूसरी तस्वीर 14 जनवरी 2014 की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सुरेंद्र पटेल वाराणसी से रोहनिया के विधायक तथा लोक निर्माण राज्य मंत्री थे। इनके ही कार्यकाल में वाराणसी विकास प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से अस्सी नाले पर नवनिर्मित दूसरी लेन के पुल का लोकार्पण किया गया था। शब्दों पर आप गौर कीजिएगा। जिस अस्सी नदी ने वाराणसी को नाम व पहचान दी, उस नदी को वाराणसी विकास प्राधिकरण के लोगों, अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने भी नकार दिया और नाला बना दिया। कागजों में भी इसे नाला ही दिखाया गया है। वाराणसी से संतोष देवगिरी की रिपोर्ट।